से, और साथ ही आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी विनोद जगदाले को मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले विनोद आपके पास आ रही हूं क्योंकि आज महाराष्ट्र, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद लगातार पूरे महाराष्ट्र की सियासत उस ओर ही जाती नजर आई थी, लेकिन एक फैक्ट यह भी है कि कभी भी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान हो सकता है, तारीखों का ऐलान हो सकता है। अब ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा यहां पर होनी शुरू हो गई है। बैठकें लगातार हम देख रहे थे, हो ही रही थी, लेकिन आज दिल्ली पहुंच गई है। सियासत का केंद्र आज दिल्ली कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली में आज चिंतन मंथन फाइनल जो लिस्ट तैयार हुई है, चाहे एमवीए या फिर कांग्रेस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से। तो किस तरह से आप देख रहे हैं सीट शेयरिंग, सियासत और सिद्दीकी महाराष्ट्र की सियासत को? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही, मतलब अगले 24 घंटे या फिर कहते 30 घंटे के भीतर कभी भी आचार संहिता चुनाव की लग सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। महाराष्ट्र में एक लोकसभा की सीट है नांदेड़, वहाँ के जो सांसद उनका निधन हो चुका था, तो वो सीट भी खाली है। तो इनके चुनाव के लिए कभी भी घोषणा हो सकती है, और इस घोषणा से पहले राज्य सरकार लगातार अपने फैसले ले रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 दिन में 1291 फैसले लिए गए हैं और उसके जीआर भी इश्यू कर दिए गए हैं। 1 अक्टूबर को 148 फैसले, 2 अक्टूबर को 203 फैसले, 4 अक्टूबर को 188 फैसले, 5 अक्टूबर को 2 फैसले, 7 अक्टूबर को 209 फैसले, 8 अक्टूबर को 150 फैसले, 9 अक्टूबर को 197 फैसले और 10 अक्टूबर को 194 फैसले लिए गए। इतना ही नहीं, कल संडे का दिन था, रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, फिर भी सामाजिक न्याय विभाग ने 7 नए फैसले लिए और उसकी जीआर भी इशू कर दिए हैं। कैबिनेट में नए नए फैसले लिए जा रहे हैं। कई महामंडल के वहां पर घोषणाएं की जा रही है। हर समाज को खुश करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। किसान हो, लाडली बहन हो, सब योजनाएं वहां पर घोषित कर दी जा रही है, पैसा भी दिया जा रहा है। तो राज्य सरकार पूरी तरीके से इस चुनाव को जिन्होंने जो घोषणा की है, जो पैसे दे रहे हैं, इसको बुराने में लगी है। लगातार इसकी पब्लिसिटी की जा रही है। पब्लिसिटी के लिए 240 करोड़ रुपए का बजट भी खर्च किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र की सरकार जो है, ये सरकार लगातार यहाँ पर अपने काम की प्रसिद्धि में लगी हुई है। और आज मंत्रालय में इतनी भीड़ है कि आप पूछिए, आज का आखिरी दिन है और आज काम नहीं हुआ तो अगली सरकार में काम होगा कि नहीं होगा, ये किसी को भरोसा नहीं। इसलिए मंत्रालय में ही जबरदस्त भीड़ आज देखने को मिल रही है। ये साफ दर्शाता है कि चुनाव की आचार संहिता अगले 24 घंटे में लग सकती है। और दूसरी एक बात, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा सिद्दीकी जो हत्याकांड है, इसकी चर्चा अगले 7 से 8 दिनों तक होगी। जब तक सारे आरोपी वहां पर नहीं मिलते, तब तक इसकी चर्चा जरूर होगी। लेकिन महाविकास आघाड़ी ये जरूर जानती है कि इस मुद्दे को ज्यादा चुनाव में उठा के फायदा नहीं है। महाविकास आघाड़ी के पास जो मुद्दे हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन का। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे टेंडर्स निकाले गए हैं जो 20% ज्यादा रकम से निकाले गए हैं और महाविकास आघाड़ी सरकार कह रही कि इसमें घोटाला हुआ है। कल महाविकास आघाड़ी ने किताब भी निकाली है जिसमें सारे घोटाले की चर्चा वहां पर की गई है। अब देखिए, नागपुर में जहां पर घर घर, महाराष्ट्र में भी घर घर संविधान का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो कांग्रेस ने नागपुर में 6 के 6 चुनाव क्षेत्र में पत्र भेजकर सभी वोटर से कहा है कि कांग्रेस का साथ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कैसे घोटाले पूरे महाराष्ट्र में किए हैं। तो यहां पर अब चुनाव की सरगर्मी बढ़ने वाली है, जुबानी जंग भी तेज होने वाली है। आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में कुछ नेता ऐसे हैं कि वो ज्यादा बड़ बोले हैं। एक हमेशा इससे पहले महाराष्ट्र में भी यशवंतराव चव्हाण हो या फिर कांग्रेस के अन्य मुख्यमंत्री हो, सभी लोग एक लहजे में बात करते थे। चुनाव में कभी अपशब्दों का उपयोग नहीं होता था। लेकिन 2019 के बाद, कह सकते 14 के बाद ही 14, 19 और अभी तीसरा चुनाव है, तो यहाँ पर जुबानी जंग भी तेज होगी। अब देखिए कितने लगातार फैसले ले रही है। अभी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। इतने सुबह सुबह कभी कैबिनेट की बैठक होती नहीं, लेकिन राज्य सरकार को पता है ये आखिरी कैबिनेट की बैठक है। इसमें भी कई घोषणाओं की बरसात होने वाली है, लेकिन उसमें अमल होगा क्या, ये सबसे बड़ी बात है। कल एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी एक बात कही कि महाराष्ट्र में लगातार सरकार फैसले ले रही है, लेकिन वो फैसले के अमल होगा कि नहीं, ये देखना जरूरी है।
पवार साहब ने शरद पवार ने ये भी बताया कि पहले ऐसे कई महामंडल थे जिनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब है, उनके प्रशासन का खर्च ही ज्यादा है, तो नए महामंडल बनाकर किसका फायदा आप कर रहे हो। तो ये सारी बातें हैं। राज्य सरकार ने बहुत ज्यादा फैसले ले लिए हैं। आज कैबिनेट में भी और फैसलों की बरसात वहां पर होगी और लोगों को, वोटर्स को लुभाने की एक नई कोशिश यहां पर महायुति की सरकार की तरफ से आज हमें देखने को मिल सकती है। पूजा, ठीक है विनोद, अब यहाँ पर फैसलों की बौछार